अर्बन प्लानिंग में या मास्टर प्लान दिल्ली 2021 में ये टर्म्स हमेशा सुनते हैं, लैंड यूज, यूज जोन्स एंड यूज प्रेमिसेस। तो ये क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है? लैंड यूज का मतलब है कि एक सिटी की जमीन को कैसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप अपने साइट पर जोनिंग करते हैं ना, वैसी ही सिटी की जोनिंग की जाती है, जिसमें जमीन को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो लैंड यूज की 9 कैटेगरीज हैं। कौन सी? रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक, ग्रीन बेल्ट एंड वाटर बॉडी। अब ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, इसलिए इसको फर्दर सब डिवाइड किया है यूज जोन्स में। तो रेसिडेंशियल एक लैंड यूज कैटेगरी है ना, उसके 2 यूज जोन्स हैं, आरडी एंड आरएफ। सो आरडी में रेसिडेंशियल एरिया आता है, आरएफ में फॉरेन मिशन। फॉरेन मिशन यानी कि एम्बेसीज। वैसे ही कमर्शियल लैंड यूज कैटेगरी है, उसके 3 यूज जोन्स हैं, C1, C2 एंड C3। तो C1 में रिटेल शॉपिंग, जनरल बिजनेस एंड कॉमर्स, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, नॉन हायरार्किकल सेंटर। और C2 में होलसेल, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एंड ऑयल डिपो आता है। और C3 यूज जोन में होटल्स आते हैं। वैसे ही इंडस्ट्रियल लैंड यूज कैटेगरी में यूज जोन है M1, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड रिपेयर इंडस्ट्रीज आती है। रिक्रिएशनल के 3 यूज जोन्स हैं, P1, P2 एंड P3। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के 3 यूज जोन्स हैं, T1, T2 एंड T3। यूटिलिटी के 4 यूज जोन्स हैं, 5 यूज जोन्स हैं। कौन कौन से? U1 जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आता है, U2 जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आता है, U3 जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउसेस, सबस्टेशन आता है, U4 में सॉलिड वेस्ट आता है और U5 में ड्रेन। तो गवर्नमेंट की कितने यूज जोन्स हैं गवर्नमेंट के अंडर? प्रेसिडेंट एस्टेट एंड पार्लियामेंट हाउस जो G1 यूज जोन होता है, और G2 यूज जोन में गवर्नमेंट ऑफिस, कोर्ट्स। G3 में गवर्नमेंट लैंड आती है। वैसे ही पब्लिक एंड सेमी पब्लिक लैंड यूज कैटेगरी के 3 यूज जोन्स हैं, PS1, PS2, PS3। ग्रीन बेल्ट और वाटर बॉडी के 3 यूज जोन्स हैं, प्लांट नर्सरी, ग्रीन बेल्ट, रिवर एंड वाटर बॉडी। अब ये भी एक ब्रॉडर कैटेगरी है यूज जोन्स। तो इनको फर्दर सब डिवाइड किया है यूज प्रेमिसेस, यानी कि कौन सी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स या एक्टिविटीज इन यूज जोन्स में आती हैं। तो रेसिडेंशियल एरिया और फॉरेन मिशन के यूज जोन में कौन से प्रेमिसेस आते हैं? प्लॉटेड हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, स्टूडियो अपार्टमेंट, एम्बेसीज, ओल्ड एज होम्स, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस इत्यादि। बारात घर, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, क्रैश और डे केयर। वैसे ही हर यूज जोन के यूज प्रेमिसेस नीचे दिए हुए हैं। तो ये टेबल मास्टर प्लान दिल्ली 2021 की है। इसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो बोल्ड लेटर्स में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिक्रिएशनल वगैरह लिखा है, वो सारी लैंड यूज कैटेगरीज हैं। RD, C1, C2, M, PS ये सारे यूज जोन्स हैं। और यूज प्रेमिसेस दिया है। तो यूज प्रेमिसेस क्या है? वो बिल्डिंग्स या एक्टिविटीज हैं जो इन यूज जोन्स में परमिटेड है। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में इस टेबल को कैसे पढ़ते हैं वो समझते हैं। तो इस टेबल को कैसे पढ़ते हैं? इस टेबल को समझने के लिए RD, C1, C2, M, PS ये यूज जोन्स हैं। इसमें कौन से एरियाज आते हैं वो याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं ये कलरफुल बॉक्सेस पिछले स्लाइड से यहाँ लेकर रख दिए हैं कि आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े और आप इसको तुरंत देख के समझ जाएं। तो कुछ दूसरे जोन्स के प्रेमिसेस किसी स्पेसिफिक जोन में अलाउड होते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि P बहुत सारी जगह लिखा और NP भी लिखा है। तो P यानी परमिटेड, NP यानी नॉट परमिटेड। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए। तो यदि हम RD यूज जोन लेते हैं, जो लैंड यूज कैटेगरी रेसिडेंशियल का यूज जोन है, इसमें कौन से प्रेमिसेस अलाउड हैं? रेसिडेंशियल के रेसिडेंशियल प्लॉट का प्लॉटेड हाउसिंग,
ग्रुप हाउसिंग, वर्क रिलेटेड प्लॉट्स, एम्बेसीज, हॉस्टल्स, जिसमें भी पी लिखा है वो सारे इस एरिया में अलाउड है। अब देखते हैं कि कमर्शियल के कौन से प्रेमिसेस अलाउड हैं इस एरिया में। तो कमर्शियल के कन्वीनियंस, लोकल शॉपिंग सेंटर भी परमिटेड है इसमें। होलसेल ट्रेड नॉट परमिटेड। सिनेमा एंड मल्टीप्लेक्सेस आर नॉट परमिटेड। यदि आप इस तरफ आए तो आप देखेंगे कि पब्लिक, सेमी पब्लिक से हॉस्पिटल अप टू 100 बेड्स इज परमिटेड इन द रेसिडेंशियल एरिया। वैसे ही यदि हम कोई और यूज जोन उठाते हैं, सपोज करिए हम C2 उठाते हैं, तो C2 में कौन से यूज प्रेमिसेस अलाउड है रेसिडेंशियल के? गेस्ट हाउस, बोर्डिंग एंड लॉजिंग हाउस परमिटेड है, लेकिन प्लॉटेड हाउसिंग या ग्रुप हाउसिंग C2 में अलाउड नहीं है, नॉट परमिटेड है। और नाइट शेल्टर परमिटेड है, होलसेल ट्रेड परमिटेड है। और कौन से नॉट परमिटेड है? बस डिपो इन वर्कशॉप्स नॉट परमिटेड इन C2। तो हमने थोड़े से एग्जांपल्स लेके आपको समझाया है, तो आप इस टेबल से ये समझ गए होंगे कि कुछ दूसरे जोन के प्रेमिसेस किसी स्पेसिफिक यूज जोन में अलाउड होते हैं, लेकिन ये रेगुलेटेड होता है। तो कुछ अलाउड होते हैं, कुछ अलाउड नहीं होते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। लैंड यूज बताता है कि शहर की जमीन को किस तरह से अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि सिटी के ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि रेसिडेंशियल कैटेगरी रेसिडेंस के लिए, कमर्शियल व्यापार के लिए, इंडस्ट्रियल उद्योग के लिए, और रिक्रिएशनल मनोरंजन के लिए। उसको फर्दर छोटे हिस्से में बांटा जाता है जिसको यूज जोन कहते हैं। और यूज प्रेमिसेस वो बिल्डिंग्स या जगह होती हैं जो एक स्पेसिफिक जोन में अलाउड होती है। मिक्सिंग ऑफ प्रेमिसेस इन यूज जोन्स इज रेगुलेटेड। लैंड यूज कैटेगरीज आर कलर कोडेड ताकि उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सके हम मास्टर प्लान्स में। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन लैंड यूज जोन्स और यूज प्रेमिसेस का समझ में आया है, तो इस क्विज को रिस्पॉन्ड करें कमेंट में। How many use zones are there in commercial land use category? How many use zones are there in residential land use category? One land use is specific for only one type of building. True or false? Mixing of use premises is permitted within various use zones. True or false?